एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू टेरो विद जया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। ये रहने वाली है आपकी नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मे 2025 एरीज मेष आपके लिए। इफ़ यू आर अ क्रॉस वॉचर, यानी कि नो कॉन्टैक्ट में आप किसी मेष एरीज के साथ नो कॉन्टैक्ट लव कनेक्शंस आपके हैं, देन मोस्ट वेलकम। जो भी साइड ऑफ एनर्जी आपके साथ मैच करे, टेक इट एज योर्स, बिकॉज एनर्जी इज़ फ्लूइड एंड वाइस वर्सा जा सकती है। सो डू नॉट गो विथ जेंडर, था थी पे ध्यान नहीं देना। अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप अप्लाई करें, और जो आपकी सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई ना हो, एज आई ऑलवेज से, दिस इज़ नॉट योर रीडिंग एंड आई एम नॉट योर रीडर। सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑल पॉजिटिविटी। द पर्सन ऑन योर माइंड, माई एरीज, May 2025 energies. For my Aries, please show the person they are thinking or energy जो भी इनके साथ attached है. What are their current feelings? What are their current feelings? Let's see. What are the current feeling of the person my Aries are thinking right now? Too many cards. Please give me clear, concise message. The person my Aries is thinking in no contact. We got first card, we got 9 of cups, then we got king of swords. Definitely आप कम्युनिकेशन की उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं। कारण क्या है? बॉटम ऑफ द डेक है अभी भी एम्प्रेस कार्ड, विच इज़ द नेगेटिव पार्ट। एम्प्रेस अगर सीधा आए, दैट मीन्स ग्रोथ, एक्सपेंशन, पॉजिटिव ग्रोथ, किसी फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ना। अगर यही चीज़ उल्टी आए, देन लैक ऑफ ग्रोथ, क्लैरिटी की कमी, इक्वल गिव एंड टेक की कमी, अभी भी मैच्योरिटी से हैंडल ना करना, अकाउंटेबिलिटी, रिश्ते में रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की तरफ कोई एक्शन ना लेना, चल रहा है चलने दो टाइप ऑफ थिंग, दैट इज़ बैड। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये फर्टिलिटी इशू, यानी कि प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई दिक्कतें भी एज अ कपल आप लोगों के बीच में शो कर सकता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर डिस्प्यूटेड कनेक्शन चल रहा है एंड यू आर थिंकिंग ऑफ प्लानिंग अ बेबी, तो वहाँ पे भी दिस शोज समवेयर फर्टिलिटी इशू होना, बेबी प्लानिंग में कोई दिक्कत होना। खैर, मॉरल ऑफ द स्टोरी, 2 कार्ड पे फोकस करते हैं। नंबर 3, नंबर 1, नंबर 9, 9, 1, 3 could be important. Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo are important here energy wise. सो बेसिकली आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट में होते हुए भी डेफिनेटली दे आर थिंकिंग अबाउट यू। कैसे पता है थिंकिंग अबाउट यू? बिकॉज वी गॉट द फर्स्ट कार्ड 9 ऑफ कप्स। आप इनके लिए खुशियों से भरा हुआ एक सौगात है इनकी ज़िंदगी में। यू ब्रिंग लॉट ऑफ हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी इनकी ज़िंदगी में लेके आते हैं। हो सकता है ये इंसान अक्सर बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं, उल्टा सोचने लगते हैं। वहाँ पे आप आशा की किरण बन के इनकी ज़िंदगी में आते हैं। इनके लिए आप विश फुलफिलमेंट है, क्योंकि आप इन्हें लॉट्स ऑफ खुशियाँ देते हैं, पॉजिटिव आउटलुक देते हैं। ये जैसे हैं आपके सामने एरीज, ये वैसे ही रह सकते हैं, बनावटीपन की इन्हें ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये इंसान थोड़ा सा ओवर इंटेलिजेंस में हो सकता है, यानी कि थोड़े खर्चालू किस्म के इंसान हो सकते हैं कि दे लव टू स्पेंड, दे लव टू लिव इन अ लैविश लाइफ। लग्जरी इन्हें पसंद है, शान शौकत पसंद है, आराम, कंफर्ट इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। कंफर्टेबल चीज़ें, कार्स, बाइक्स इनकी शौकीन ये इंसान हो सकता है, लड़का हो या लड़की हो। लड़की हैं तो मे बी कॉस्मेटिक्स के शौकीन है, ब्रांडेड कॉस्मेटिक, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड लग्जरी आइटम दे कैन हैव। इन जनरली इन्हें ज़िंदगी कंफर्ट जोन में जीना ज़्यादा पसंद है, जहाँ पे ज़्यादा काम इनकी तरफ से नहीं किया जाएगा। कंफर्टेबली आपका पार्टनर ही आपको समझे और चीज़ें चल जाएं, ये कंफर्टेबली बैठे रहें, पार्टनर ही सब कुछ समझे, पार्टनर ही सारा एक्शन डाले और ये इंसान रिलैक्स रहे। ये उन इंसानों में से है जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं राइट नाउ, बट दे डेफिनेटली फील लॉट ऑफ हैप्पी एंड सेटिस्फैक्शन जब ये आपके साथ होते हैं। तो आप हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए एरीज, आप किसी इवेंट या किसी पार्टी में इनसे मिले हैं। व्हाट दे वांट, किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो डेफिनेटली दे वांट कम्युनिकेशन विथ यू। नो कॉन्टैक्ट में है, कम्युनिकेशन का सोच रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे आगे आया जाए, लेकिन ये बहुत स्ट्रैटेजिकली आने वाला किंग है। लड़का हो या लड़की है आपके पर्सन, ये एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। दिस किंग इज़ वेरी वेरी स्ट्रैटेजिकली सोच के प्लान करते हैं, दिल को काबू में रखते हैं, इमोशंस में बहने वालों में से नहीं हैं। अच्छा बुरा अपना सोचने के बाद ये कोई एक्शन लेते हैं, बट डेफिनेटली दिस मीन्स ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, दिल खोल के सच के साथ बाहर आना, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को वैसे यूटिलाइज करना।
जो भी इनके दिमाग में है, जो भी अपने दिल में है, ये खुल के आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जब ये बातचीत हो तो थोड़ी बहुत बहस भी हो सकती है इनके तरफ से, या कुछ ऐसा कह दे कि ऑटोमेटिकली एक ना चाहते हुए भी बहस वाली सिचुएशन बन जाए आफ्टर द नो कॉन्टैक्ट थिंग। बट यू कैन एक्सपेक्ट दिस। कुछ लोगों के लिए एक हफ्ते के अंदर यू कैन हैव कम्युनिकेशन, कुछ लोगों के लिए 9 months भी लग सकते हैं। For few people are getting the communication in 1 week because sword generally shows very speedy energy. Swords and cups I would say 9 महीने भी लग सकते हैं, 1 हफ्ता 9 महीना डिपेंड करता है कुछ लोगों के लिए। सो ये जो भी इंसान है बहुत ही स्किलफुली स्ट्रैटेजिकली आपसे बातचीत करेंगे, बिल्कुल खुल के आपके सामने चीज़ें रखेंगे जो ये चाहते हैं, जो ये फील करते हैं। जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए बहस की भी उम्मीद यहाँ पे हो सकती है, कुछ ऐसा कह दे जिसकी वजह से बहस हो जाए। बट ये बहुत क्लियर कट कहने वालों में से है, इमोशनली बहने वालों में से नहीं है, दिल को कंट्रोल में रखते हैं ये। कुड भी एक डिवोर्सी इंसान है, डिवोर्स के कगार पे है या डिवोर्स ले चुके हैं, इनकी फैमिली है प्रीवियस मैरिज की वजह से। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी मुझे नज़र आ रहा है, बिकॉज जनरली टैरो में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स किसी डिवोर्सी या डिवोर्स के कगार पे हो ऐसा इंसान दर्शाता है। दे आर डेफिनेटली मैच्योर पर्सन। अगर एज डिफरेंस आप दोनों के बीच में नहीं है, कोई एक छोटा या बड़ा नहीं है, देन एज डिफरेंस के ना होने के बावजूद भी मैच्योरिटी में फ़र्क है आपके और इनके आपके पर्सन के बीच में। एक इंसान ज़्यादा संभालता है रिश्ते को, कोशिश करता है चीज़ों को संभाल के चलने का, और दूसरा इंसान बस जो मन में आए बोल देना, भले ही बाद में उन्हें पछतावा हो। सो इन देयर फीलिंग्स वी गॉट दिस। लेकिन हाँ, आई फॉरगॉट जो मैं बात कर रही थी, ओवरऑल एनर्जी इनकी फीलिंग्स में आई है एम्प्रेस कार्ड रिवर्स, जो मैं बात कर रही थी। अभी भी ये नॉन सीरियस रहेंगे, आपको मना लेंगे ज़िंदगी में, नो कांटेक्ट में ख़त्म करके कांटेक्ट में आ जाएंगे, लेकिन दे आर नॉट सीरियस राइट नाउ। आगे इनको करना क्या है उस बारे में सॉलिड नतीजे पे ये पहुँचे नहीं हैं। ग्रोथ की कमी मुझे इनके दिमाग में अभी भी, इनके फीलिंग्स में अभी भी नज़र आ रही है, बिकॉज वी गॉट एम्प्रेस रिवर्स। यानी कि एक साथ मिलके काम करना, अपने बातों, अपने ओपिनियंस के अलावा भी अपने पर्सन की बातों को, उनके ओपिनियंस को भी अहमियत देना, समझना, उस चीज़ की मुझे कमी नज़र आ रही है अभी भी इस इंसान के अंदर। एंड फर्टिलिटी इशू मैंने ऑलरेडी बता दिया है। दोज पीपल हु आर ऑलरेडी मैरिड और कनेक्शन में है, बेबी प्लान कर रहे हैं, उनके लिए हो सकता है आपके पर्सन और आपके बीच में बेबी प्लानिंग को लेके दिक्कत वाली कोई बात आ रही है, फर्टिलिटी इशू, प्रेगनेंसी को लेके कोई प्रॉब्लम आ रही है। सो टेक इट एज इट रेजोनेट गाइज। What are their intentions? What they want in this connection? Please show me what they want in this connection. हर्मिट, देखिए हर्मिट का कार्ड है। व्हाट दे वांट इन दिस कनेक्शन, हर्मिट का कार्ड आया है, मीन्स दे आर नॉट श्योर। आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, आप उनके साथ रहें, वो आपके साथ रहें, आप दोनों खुश रहें, या फिर मैं कहूँगी यहाँ पे ज़्यादातर एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आप उन्हें खुश रखते हैं, इसीलिए वो आपको चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में वापस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आप उन्हें हैप्पीनेस देते हैं, आपके साथ वो सेटिस्फाइड फील करते हैं। ये मेन एजेंडा है कि वो आपको अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं जाने देना चाहते। चाहते क्या है, अभी भी दे आर इन लिम्बो, दे आर नॉट श्योर। हर्मिट का कार्ड, अगर आपने टैरो कार्ड पहले देखा है, हर्मिट का कार्ड आप देख सकते हैं पिक्चर में, एक ऐसा बूढ़ा आदमी है, यानी कि वाइज पर्सन, में यहाँ पे भी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला था। एक दिमाग लगा रहा है, अपना सोच विचार कर रहा है, बहुत ज़्यादा दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोच रहा है, अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है कि उसे चाहिए क्या, किस दिशा में जाए वो, आगे का रास्ता उसे नज़र नहीं आ रहा। दैट्स वाई इस इंसान ने लैम्प हाथ में ले रखा है, लाठी ले रखी है सपोर्ट के लिए। आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन किस दिशा में, चाहते क्या है ये इस रिश्ते में, आपके साथ वो चाहते क्या है, किस पड़ाव पे जाना चाहते हैं, दे आर नॉट श्योर। इसीलिए एम्प्रेस का कार्ड भी रिवर्स आया था। ये इंसान, आई वोंट से दे आर बैड, दे आर टॉक्सिक, ये अभी तक निकल के नहीं आया है, लेकिन डेफिनेटली दे आर नॉट श्योर कि इस रिश्ते का आगे क्या, या फिर इस कनेक्शन को लेके कितना सीरियसली वो सोच रहे हैं। दे आर नॉट श्योर, दे आर थिंकिंग, अपने अंदर ही अंदर वो सोच विचार ज़रूर कर रहे हैं, सोचते हैं बहुत ज़्यादा। What is the blockage in this connection? 5 of Wands, नंबर 5, कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, वही सोच विचार की बाधा, समझ ना पाना कि किस तरफ जाएं, किस रास्ते जाएं,
क्या सही क्या गलत डिसीजन, इनका दिल दिमाग क्या कह रहा है, उसके बीच में ये फंसे हुए हैं। या फिर फिजिकली आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। फैमिली हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकता है, इनका एडिक्शन हो सकता है, इनके कोई बैड हैबिट हो सकते हैं, कोई फ्यूचर स्पाउस या कोई पार्टनर एक्स कोई हो सकता है जो एज अ थर्ड पर्सन आपके और इनके बीच में दिक्कतें क्रिएट कर रहा है। हो सकता है ये इंसान खुद इमोशंस से ज़्यादा अपने पैसा अपने काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वहाँ पे इम्बैलेंस हो जाती है एनर्जीज। एनीथिंग कुड बी अ थर्ड पार्टी एनर्जीज, कुड बी अ रियल पर्सन आप दोनों के बीच में आ रहा है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट तो मैंने बता ही दिया है कि डिसीजन मेकिंग ना कर पाना, डिसीजन मेकिंग में दिक्कत होना, वो इनके लिए एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन रहा है जो आपके रिश्ते में ब्लॉकेज यानी कि रुकावट ला रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट हो सकता है कि आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई एक जना, क्योंकि म्यूचुअल एनर्जी कार्ड है, जेलसी में बहुत ज़्यादा रहते हैं। मतलब आप या आपके पर्सन कोई एक अगर अपने फ्रेंड जो अपोजिट सेक्स का है उससे अगर बात भी करे तो फट से शक करना, जेलस करना, कंपटीशन का भाव रखना, कॉम्पिटिटर मानना कि कहीं मेरे हाथ से निकल ना जाए अगला पर्सन, ये टाइप की चीज़ें भी एक नेगेटिव टॉक्सिक पैटर्न लिटिल बिट ला रही है एज अ ब्लॉकेज। टेक इट एज इट रेजोनेट एरीज। टेल मी द पॉजिटिव कह रही हूँ, टेल मी दी पॉसिबल आउटकम इन द फ्यूचर फॉर द मंथ ऑफ मे। शो मी दी पॉसिबल आउटकम, नहीं बहुत सारे कार्ड आ गए, वी कांट टेक दोस। Show me the possible outcome for my Aries in the month of May. No contact situation में प्लीज़ शो मी। आप लोग हो सकता है बहुत सारे लोग पैचअप होगा, अगेन ब्रेकअप होगा, सेम पैटर्न, आप लोग एक ही लूप एक ही सर्कल में आप लोग घूम रहे हो। थर्ड पार्टी बहुत लोगों के लिए मुझे नज़र आ रही है विद दिस कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल। 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। थर्ड पार्टीज इन्फ्लुएंस जिनके लिए है बहुत तगड़ी इन्फ्लुएंसेस हैं, जिनको भी लगता है कि उनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, एरीज जिसकी वजह से नो कांटेक्ट में आप गए हैं, थर्ड पार्टी है। नहीं है देन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहेगा, आएंगे मनाएंगे, फिर पैचअप होगा ब्रेकअप होगा, पैचअप होगा ब्रेकअप होगा। फाउंडेशन की कमी है, एक दूसरे को समझने की कमी है। जैसे मैंने शुरू में कहा था, इस इंसान को अपने अलावा भी दूसरे की ओपिनियन, अपने के अलावा भी दूसरे की प्रॉब्लम्स, दूसरों की फीलिंग्स को भी समझना और उसे रिस्पेक्ट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये नहीं होगा दैट वुड बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। दे नीड टू इम्प्रूव, जब नहीं तो ये सेम पैटर्न आप दोनों के बीच में एरीज चलता रहेगा, पैचअप ब्रेकअप, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट। सो दैट्स ऑल माई एरीज। इफ यू लाइक इट, डू सपोर्ट द चैनल एज यू ऑलवेज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गॉड ब्लेस।